चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबका वेलकम है चैनल के ऊपर। हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को करवा रखा है अपने यहाँ पे। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हम होमवर्क क्वेश्चन देके गई थी आपके लिए, जो कि आपको करना था रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड और जो आपका टाइम है उसका रेशो वाले ये सारे क्वेश्चन हम चैनल के ऊपर कर चुके हैं, इनकी सारी वीडियो डाल चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा गया था कि टू स्टेशन है एल एंड एम आर 180 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कोई एक एल स्टेशन है और कोई एक एम स्टेशन है, दोनों के बीच में 180 किलोमीटर की दूरी बैठी है, 180 किलोमीटर अपार्ट बैठे हैं। ए ट्रेन लीव फ्रॉम एल टू एम साइमल्टेनियसली अनदर। जिस टाइम यहां से एक ट्रेन चलेगी उसी टाइम एक ट्रेन यहां से चलेगी सेम टाइम के ऊपर। कह रहा है कि जो पहले और दोनों की दोनों ट्रेन बोथ मीट आफ्टर 9 आवर। यानी कि एक बात तो तय है कि दोनों ने ये दूरी कितनी देर में तय की गई होगी, 9 घंटे के ऊपर। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दोनों ने ये दूरी कितनी देर में तय की होगी, 9 घंटे के अंदर। अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, नींद वींद को दूर करके बढ़िया से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चीज। आंखें कैसे सो रखे, मजेदार, बिल्कुल सपने ले रहा था। किसके ले रहा था? मैं भी ले लेता हूँ कई बार, टेंशन ना लिया अगर। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दी सेकंड ट्रेन। एक की जो स्पीड है वो दूसरे वाले की स्पीड से 10 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है। एक बात बताओ, अगर 180 किलोमीटर दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लग रहा है, दैट मीन स्पीड कितनी रही होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों की दोनों ट्रेन, अच्छा एक चीज और कह रहा है, बोथ ट्रेन मीट आफ्टर 9 इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये तो सेम डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव फ्रॉम एम टू एल। ए ट्रेन फ्रॉम एल टू एम जाएगी और दूसरी एम टू एल जाएगी, ठीक है। ये हुआ। तो कह रहा है देन दैट ऑफ द सेकंड ट्रेन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। चलो भाई देखेंगे क्या कह रहा है। कि दोनों की जब हमने स्पीड निकाली, यानी कि S1 प्लस में S2 निकाला, तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे लगाए हैं, और 9 घंटे का मतलब है कि 20 किलोमीटर की स्पीड से दोनों की दोनों ट्रेन मिली होंगी। इफ स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ सेकंड, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं S2 प्लस में 10 प्लस में S2 की वैल्यू 20 के बराबर है। यानी कि 2S2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 20। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2S2 प्लस में 10 की वैल्यू। अब ये 10 इधर आएगा तो कैसा बनेगा, माइनस का। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 में से 10 गया तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना आएगा, 5। यानी कि एक की स्पीड कितनी रहेगी, 5, तो दूसरी कितनी बनेगी, 15। पूछी किसकी है, स्लोअर की। स्लोअर की पूछी है तो 5 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर पर आवर तक का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कॉन्सेप्ट इससे आगे का था, दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10। तो 10 मेरे पास आया और मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। बना कि नहीं बना? तो ऑप्शन बी जिसने दिया था बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। कीजिए 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एट ए 7 AM ऑनवर्ड्स। 7 बजे एक ट्रेन चलती है, बी विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कोई ट्रेन है ए से, 7 बजे ये ट्रेन चली है, बी की तरफ चली है, और इस ट्रेन की स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर इसकी दे रखी है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM। कोई दूसरी ट्रेन है बी, ये 8 बजे चली है। एक बात अब ध्यान रख लेना, दोनों का समय अलग अलग दिया गया है दोस्त। दोनों का समय क्या दिया गया है, अलग अलग। पहले वाली ट्रेन चली है कितने बजे, 7 बजे। दूसरे वाली ट्रेन चली कितने बजे, 8 बजे। कह रहा है कि दूसरी ट्रेन 8 बजे चली है, लेकिन इसकी जो स्पीड रही है वो कितनी रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की। इज इट ओके और नॉट? कह रहा है कि दोनों की दोनों 10 बजे मिलती हैं सी के ऊपर। कोई सी एक पॉइंट रहा इन दोनों के बीच में, सी एक कोई पॉइंट रहा है यहां पे, ये 10 बजे मिलती है 10 AM पे। मेरे को एक बात बताओ, 7 से 10 की दूरी तय करोगे तो 3 घंटा। अरे कितने घंटे आ रहा है, 3। और 50 की स्पीड से 3 घंटे का मतलब कितने किलोमीटर? भाई ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर। और दूसरी बात, 8 से 10 का मतलब कितने घंटे, 2।
और 60 से 2 घंटे अगर निकाले हैं तो कितने किलोमीटर? 120 किलोमीटर। अरे ठीक है कि नहीं है बेटा? 120 किलोमीटर। और यहां पे लिखा गया है 150 किलोमीटर, यहां पे 120 किलोमीटर, दोनों मिला के कितना बनेगा? 270 किलोमीटर। क्या ये बात सही है कि नहीं है? पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ AC टू दी BC। एक्चुअल में यही पूछा गया था जो हमने निकाल दिया। 150 से लेके, हाँ जी 150 से लेके 120 का क्या पूछा है? रेशियो। BC, B से लेके C का और A से लेके C का, इन दोनों का रेशियो पूछा है। 0 से 0 कट जाएगी, 3 से 5 और 3 से 4। क्या इससे आगे और कटेंगे? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 5:4 मैंने लगा दिया। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। गलत तो बात नहीं है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पल्ले बात पड़ रही कि नहीं पड़ रही? यानी कि 5:4 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। एक पर्सन अपने ऑफिस से जाता है, अपनी स्पीड का 1/4 पार्ट करता है और रिटर्न करता है ऑफिस से। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द ट्रिप इज 15 किलोमीटर पर आवर। उसके वापस आने की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन व्हाइल ही वाज गोइंग टू ऑफिस? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट उठाया गया है आपके लिए। स्टेटमेंट समझनी जरूरी है। एक आदमी जाता है अपने ऑफिस में 1/4 ऑफ हिज स्पीड एट विच ही रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। मैंने बार बार तुम लोगों को एक बात कहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आई कि नहीं आई है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक आदमी जब अपने ऑफिस जा रहा है, जब आदमी ड्यूटी पे जा रहा है, तो अपनी जो स्पीड है उसके 1/4 पार्ट की स्पीड को यूज कर रहा है। अब इस घर से लेके, होम से लेके ऑफिस तक और ऑफिस से लेके होम तक डिस्टेंस बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दोगे, यानी कि 2s1 इंटू S2 डिवाइड बाई में S1 प्लस में S2। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक काम हम और करते हैं। तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो आप लोग स्पीड को मान लो, क्योंकि मैंने बार बार कहा है जहां पे भी फ्रैक्शन हो अज्यूम करने में शर्माया मत करो। भाई 1/4 12 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, आपका जो मन करे वो मान लो। अरे ठीक है कि नहीं है? या आप क्या करो, सुनो मेरी बात को। जब ये स्पीड आपकी ऑफिस पर जाने वाली जो स्पीड है, अगर ये 1 रही है तो घर पे वापस आने वाली स्पीड कैसी रहेगी? 4। अरे हाँ कि ना? भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि 1:4 बन रहा है इन दोनों का। यानी कि मैं बोल दूं कि अगर ये x रहा होगा तो ये क्या रहा होगा? 4x। अरे इज इट ओके और नॉट? इसकी वैल्यू यहां रख दूं, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी? एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 15। यानी कि सर 15 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 इंटू S1 का मतलब x, S2 का मतलब 4x और डिवाइड बाई में x प्लस में 4x। हाँ जी, कोई दिक्कत? गुड। 8x का स्क्वायर बनेगा। अरे 8x का स्क्वायर बनेगा बेटा। पावर एक्सपोनेंशियल कंप्लीट करा चुका हूं मैं क्लास के अंदर, और इसी चीज के लिए करवाया था। बहुत बढ़िया करवाया, अगर कोई भूल गया तो अपना कर लो जाके। और ये क्या आ गया? 5x। क्या आएगा? 5x प्लस दे रखा है, इनटू थोड़ी ना दे रखा है। क्या आएगा? 5x। भाई x कट जाएगा। मेरे पास इक्वेशन क्या बची? जगह ही नहीं बचती यार। 15 इज इक्वल टू 8x अपोन में 5, यही बचेगी नहीं बची? 5 इधर आएगा तो कैसा बनेगा? मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या आ गई? 75 अपोन में 8। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? अरे क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? यही पूछा है इसने, डी ऑप्शन आ गया। सुनो मेरी बात को एक और। मैंने मान लिया कि सर स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर रही होगी घर आते टाइम, तो तुम मेरे को तुरंत कह दोगे सर जब ऑफिस जा रहा था स्पीड कितनी रही होगी? भाई क्या गलत बात है क्या? अगर इससे करोगे तो क्या कोई समस्या आएगी आप लोगों को? बताओ मेरे को, आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी? आपको सिर्फ कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या कंपैरिजन करना वो सिखा देता हूं मैं, कहीं आगे कोई दिक्कत ना आए। किसी का मन भी कर जाए जी मैं तो मानूंगा, करूंगा इस चीज को ऐसे। 2 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई में 15। 12 दूनी 24 और 3 कितना होता है? 72। 72 बाई में 15 आया कि नहीं आया? किलोमीटर पर आवर। अरे ठीक है कि नहीं है बेटा? 12 दूनी 24, 24 दिया 72, यही आ रहा होगा ना? 2s1 s2 डिवाइड बाई में s1 प्लस s2। मेरा आया 72 बाई में 15 किलोमीटर पर आवर, पर इसका कितना आ रखा है?
कितना रखा है इसका, यानी कि मेरी 72/15 यूनिट की वैल्यू इसकी 15 के बराबर है। अरे ठीक है कि नहीं है? तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 15/72 इंटू में, और मैंने क्या माना था 12, तो मैं किसकी निकाल दूं? 12 छीके 72, और ये कितना बनेगा? 3 दूनी 6, 3 से 5, 3 दूनी 6, 3 से 5, 15 पंजे कितना होता है? 75, और 75 अपोन में कितना आ रहा है? 2। क्या गड़बड़ की है क्या कोई? ना ना, यहाँ क्या गड़बड़ कर दी? 72/15 यूनिट निकला है, तो इसकी वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मैंने माना था, कितना माना था मैंने? तो ना 3 की निकालनी है ना अपने को तो भी। हाँ यही दिक्कत है। 16 इसने पूछा है ऑफिस जाने वाली, है ना? तो इसे आएगा 15/72 इंटू 15, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3। 3 से क्या बनेगा? 24, और 3 से 5, 3 से 8, 75 बाय में। मजा आया कि नहीं आया? किया करो अपने हिसाब से। कंपैरिजन मेथड आप कर सकते थे, ठीक है? कंपैरिजन मेथड आप देख सकते हो, उससे आपकी चीजें बन जाएंगी। कोई दिक्कत भाई आपको? कोई समस्या? चलिए ये तो कर दो जल्दी। 39वां क्वेश्चन आपके लिए है। 39% की वैल्यू दे रखी है। क्या कह रहा है? एक आदमी के पास 40% अपनी डिस्टेंस को कवर किया है ए टू बी 8 किलोमीटर पर आवर के लिए। 40% ऑफ रिमेनिंग दिया गया। स्टेटमेंट के ऊपर जाना बेटा, सबसे जरूरी काम होता है स्टेटमेंट को पहले समझो, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलो। स्टेटमेंट नहीं समझ रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो, तो दिक्कत होगी भाई। हाँ, एक आदमी ने 40% ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर। करवा दूं क्या मैं? 40% का मतलब होता है लड्डू 2/5। बार बार मैंने तुम्हें शायद है ना ये बात 500 बार बोलनी होगी कि सबसे पहले फ्रैक्शन को पढ़ना सीखो दोस्त। अगर आप फ्रैक्शन को पढ़ना सीख रहे हो तो बहुत आपके लिए सही चीज हो जाएगी। यानी कि मेन नेसेसिटी है कि आप फ्रैक्शन को पढ़ना सीखें। सबसे बड़ी चीज है कि आप फ्रैक्शन को पढ़ना सीखें। ध्यान मत दिया रहो, यहाँ ध्यान दिया रहो, कोई कुछ हो इग्नोर मारो, कुछ भी है इग्नोर मारो। यहाँ पे चल रही है ना काम की चीज, कोई कुछ हो। 40% का मतलब कितना आ गया? 2/5। अब क्या कहा? 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो बच गया उसमें से 40% जो बच गया। मैंने बार बार तुम्हें एक चीज कही है कि फ्रैक्शन को पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो। कभी भी अगर परसेंटेज की बात आती है तो टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। 100 में से 40 तो ये यूज कर चुका है, तो बच गया कितना? कितना बच गया दोस्त? 60%। 60 का भी 40% बोला है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? अरे 60 का भी क्या बोला है? 40%। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? पहले वाला डिस्टेंस था 40, मैंने अब यहां पे मान लिया है कि टोटल डिस्टेंस मेरा 100 किलोमीटर था। मैंने क्या मान लिया है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मान लिया है, यानी कि पहली बार में, कोई बात नहीं, पहली बार में ये कितना आ रहा है? 40 किलोमीटर मूव कर लिया है। दूसरी बार में 60 का 40 किलोमीटर कितना आएगा? 24। दूसरी बार में कितना मूव कर लिया है? 24। देखो हमने है ना क्वेश्चन को, मुश्किल क्वेश्चन को आसान बनाना है। पहली बार में मूव कर लिया है 40 किलोमीटर, दूसरी बार में मूव कर लिया है 24 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? पहला जो डिस्टेंस था वो 8 की स्पीड से मूव किया है, ठीक है जी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो दूसरा डिस्टेंस था, डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर, इसको किया है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है कि बताइए एंड एट द रेस्ट एट डैश किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द रिमेनिंग जर्नी। अब देखो एक चीज हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। 40 यहाँ पे हो गया, 24 यहाँ पे हो गया, टोटल कितना हो गया? 64। बच गया कितना? मान लो 36 किलोमीटर पर आवर को 6 की स्पीड से किया गया है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पे 6 किलोमीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। 9 चौके 36। एक काम करो, इसको 9 बनाओ और इसको 6 बनाओ, ये आएगा। किया कि नहीं किया? हाँ, किलोमीटर पर आवर। अरे घटिया आदमी, चलना तू यार, सच में फैल है तू। नहीं हुआ क्या तुमसे? पता नहीं, मुंह तो तुमने ऐसे कर लिया कि कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्या कहा? यहाँ पे 24 किलोमीटर है, इसकी स्पीड दे दो 6 किलोमीटर पर आवर वाले, दे दोगे? और बचा कितना था? 36 किलोमीटर। इसकी स्पीड दे दो 9 किलोमीटर
पर आवर वाले। अरे दे दोगे कि नहीं दे दोगे? एवरेज स्पीड का अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, और ये कब होता है? जब डिस्टेंस अनइक्वल दे रखे हो। अनइक्वल ही है। टोटल डिस्टेंस तो बता रहा है हमें कितना है। अरे कितना है टोटल? 100। 8 की स्पीड से 40 जाने में कितना टाइम लगेगा? अरे 8 की स्पीड से 40 जाने में 5, 6 की स्पीड से 24, और 9 की से 36, 100 अपॉन में 13 किलोमीटर पर आवर। इससे आगे सिंपल नहीं हो रहा है ये भाई। ऑप्शन छोड़ देना अब इसके लिए। तेरा इसके अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा? 13 7 जा 7 7 13 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, हमने आपने आपसे इसकी स्टेटमेंट बना ली है। बनाई इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर के अंदर। परसेंटेज की फॉर्म को एसटीडी के अंदर डाल के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ए बॉय गोज अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 5 मिनट्स। A boy goes a distance of 500 meter in 5 minutes from his house to park and return in the 7 minute. What is the average speed? उसकी average speed बोली गई है आपके द्वारा। एक कोई बच्चा है, डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर कवर करता है। 500 मीटर का कोई डिस्टेंस है, 5 मिनट दे रखे हैं लड्डू, 5 मिनट के अंदर कवर कर देता है। एंड हिज हाउस टू पार्क, यहां तक, एंड रिटर्न इन 7 मिनट्स। जितना जाते टाइम का डिस्टेंस होगा क्या उतना आते टाइम का भी डिस्टेंस होगा। और दे कितना रखा है? 500 मीटर। अरे कितना दे रखा है? 500 मीटर दे रखा है। ठीक है, एक गलती यहाँ पे भी है कि यूनिट नहीं दे रखी है। यूनिट देनी बहुत जरूरी है। उसकी स्पीड पूछी गई है आपसे किलोमीटर पर आवर में। एक चीज को याद रखना है, किसमें पूछी गई है? किलोमीटर पर आवर में। इधर देख लो बोर्ड की तरफ, 500 गया 500 आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 1000 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? 1000 हुआ कि नहीं हुआ? 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है जी। 5 मिनट जाने में लिए, 7 मिनट आने में लिए, टोटल कितना हो गया? कितने हो गए? 12 का मतलब 1/5 आवर नहीं होगा क्या भाई? 12/60 करोगे क्या होगा? 1/5। 1 किलोमीटर 1 अपोन में 1/5 करो। हाँ जी, 1 किलोमीटर जाने में, 1 किलोमीटर जाने में अगर कोई ले रहा है कितनी, 12 मिनट ले रहा है, तो 5 की स्पीड नहीं होगी क्या उसकी? अरे 5 की हुई कि नहीं हुई? अरे इंटू 5 इंटू 5, 5 किलोमीटर 60 मिनट में, यही तो होती है 1 किलोमीटर। हाँ जी, किलोमीटर पर आवर, यही तो होती है स्पीड भाई। 1 घंटे में कितनी दूर गए? 1 घंटे में कितनी दूर गए, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर। यही तो मतलब होता है किलोमीटर पर आवर का, कि किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड होती है? आप 1 घंटे में कितनी दूर गए। तो कितना आया इसका? 5। बन गया था कि नहीं बना था? अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखो भाई, समोसे मंगवाने हो तो बता दो, कोल्ड ड्रिंक पिलानी हो तो बता दो, रसगुल्ले खिलाने हो तो बता दो। है आर्यन? बता दे जो तेरे को बताना है। और क्या? अरे बता दे, खाने पीने का मन है तो। नहीं कुछ नहीं खाना, दब के पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। एक आदमी ट्रेवल करता है पहले 210 किलोमीटर को 60 की स्पीड से, अगले 198 किलोमीटर को 66 की स्पीड से। उसकी एवरेज स्पीड बताओ ड्यूरिंग दी होल जर्नी। अब एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, टोटल डिस्टेंस तो स्क्रीन के ऊपर है आपके पास। 210 प्लस में 198, अरे यही होगा कि नहीं होगा? 400 हो गया। हट, 408 आएगा, 408 आएगा। हाँ जी, 60 की स्पीड से 210 जाओगे तो लगभग यार 70 होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। चलो कोई नहीं, 60 के 210 जाओगे तो कितना आ रहा है? 2.5 लिख दो, 2.5 प्लस में 66 से जा रहे हो तो 3 आ रहा है। हाँ जी, 408 अपोन में, और 10 ऊपर ले जाऊं मैं, कोई दिक्कत आप लोगों को? 5 पॉइंट में 5 ले जाए हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया? 408 डिवाइड बाय में 55 और गुना में 10। 5 से 11, 5 से 2, 408 काट रहा है, 11 33, 7 बार, पूरा तो नहीं काटेगा भाई। ठीक है, बस तेरी कैलकुलेशन में सोचू ठीक कैसे हो गई, ये भी एक पूरा वो हो जाता मतलब अजूबा।
और तुम बोलना रे गूंगे बहरों की सरकार का कोई साथी नहीं होता, गूंगे बहरों की सरकार का कोई साथी नहीं होता, काम करना पड़ता है अपने। रट रहे बिल्कुल पेन कॉपी लेके लगे हुए, अरे कैलकुलेशन तो कर लो। आई लव मोम एंड डैड, मुंह में पेन ना ले बेटा। 198 प्लस में 210, 3.5 और प्लस में 3, हाँ यस सर 408, और डिवाइड बाय में 65, गुना में क्या कर दिया 10। तो 5 से तो 2 बार और 5 से 13 बार, 13×3 = 39, बच गया एक पूरा। तो ये भी ना कटे भाई, बनाओ इसकी क्या फॉर्म बन रही है। 13×3 = 39, बच गया एक, 13×1 = 13, बच गया 5, 5 का मतलब 13×4 = 13×3 = 39, 31.3, यानी कि पीछे 6 आना चाहिए। पीछे 6 का मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे। ना 6, 2, 3 ये आ रहा है फिर 62.5, क्योंकि 62.6 हमारा आंसर आ रहा है। तुम तो भाई खत्म हो बिल्कुल फर्जी। हाँ लक्की, मजा आ रहा है या परेशान हो रहा है? एक एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कई बार, ये मैथ किसने बनाया, क्यों फॉर्मूले वगैरह बनाए, क्यों हमारी जिंदगी परेशान है कि जब हमें कहीं जाना नहीं आना नहीं, स्पीड गाड़ी को करनी है, क्यों खाम खाई कैलकुलेशन करवाई जा रही है। कोई लेट आए सवेर आए, 210 किलोमीटर 5 में जाए 50 में जाए, अपना क्या सोचते हो कभी? ऐसा आता है दिमाग में? मत लिया करो। और पढ़ने का क्या होता है? मिर्जापुर स्टोरेज। A jet sky goes upstream at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर and comes back the same distance and 80 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम जेट स्काई की जो स्पीड थी वो 48 किलोमीटर पर आवर है, और जब ये जेट स्काई वापिस आ रहा है तो इसकी स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम है 48 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम है 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। एवरेज स्पीड बता दो इस पूरी जर्नी के दरमियान क्या रही होगी। तो ये तो अपना 2s1 s2 वाला ही लगेगा, या इसमें भी दिक्कत है? 2 × 48 × 80 और डिवाइड बाय में 128, 128, 2 से काटोगे तो 64, 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64, 8 से 10 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी लगा दिया। ठीक है भाई, सारा हिला दिया हमने। चलो 44 वाला क्वेश्चन है, कीजिए। इतने क्वेश्चन करवा दिए अब तुम्हें इस टाइप में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ए बस कवर 4 सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, है ना, क्रमशः। पहले वाला 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरे वाला 20 की स्पीड से, और तीसरे वाला 30 की स्पीड से। एक मान लो ए से बी, मान लो बी से सी, और मान लो सी से डी। 3 स्लॉट हो गए ना, 3 स्लॉट हो गए। आर्यन शर्मा कितने स्लॉट हो गए? 3। पहले और तीनों के तीनों स्लॉट कितने किलोमीटर के हैं? 3-3 किलोमीटर के। ये वाला भी 3 किलोमीटर का है, और ये वाला भी 3 का है, और ये वाला भी कितना है? 3-3 किलोमीटर के। तीनों तीनों स्लॉट कितने कितने किलोमीटर के हैं बेटा? 3-3 किलोमीटर के। ठीक है, स्ट्रेटजीज को किया गया। पहले वाले की स्पीड रही 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की स्पीड रही 20 किलोमीटर पर आवर। तीसरे वाले की स्पीड रही 30 किलोमीटर पर आवर। तीनों 3 किलोमीटर के हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो सर अपने पास आ गया 9। अरे हाँ कि ना भाई, 3-3 के 3 टुकड़े थे, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास? 9। 10 की स्पीड से जाएंगे तो 4 कहाँ है? 4 है क्या? लो भाई एक और लो, एक और ले लो यार, क्यों अपने को कम करना है? एक और स्पीड दे रखी 60। लो भाई, जम्मू कश्मीर ही पहुंच गए। हाँ भाई, जम्मू कश्मीर वाले फिट है। हाँ जी, 3 के टोटल कितने हो गए? 12। 10 की स्पीड से 10 की स्पीड से 3 किलोमीटर जाना, डिस्टेंस क्या होगा? 3/10। प्लस में यहाँ पे क्या होगा? 3/20। यहाँ पे क्या होगा? 3/30। और यहाँ पे क्या होगा? 3/60। एलसीएम तो 60 ही आना है। एलसीएम 60 ही आना है।
यानी कि मेरे पास ये बनेगा, कितना बनेगा ये 18 प्लस में 9 प्लस में 30 से वो 6 और प्लस में 3 और ऊपर ये का ये रहेगा 12। अब ये 60 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कितना बना 18 और 17 और 6 23 और 3 26 27 और 6 36 बनेगा, 12 3 36 3 से यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपने पास आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है तू तो यार। चल नेक्स्ट करो। एक ट्रेन ने ट्रेवल किया 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहली 10 मिनट और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया अगली 5 मिनट। एवरेज स्पीड बता दो ट्रेन की टोटल 15 मिनट के अंदर कितनी एवरेज स्पीड रही होगी। टोटल 15 मिनट की एवरेज स्पीड कितनी रही होगी ये निकाल दो, निकाल लो। कुल 15 मिनट के अंदर कितनी स्पीड रहेगी। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज ही आ गए क्या, मिनट काहे दे दिया, ऐसा ही क्या है आर्यन बबुआ, ऐसा ही कंफ्यूज ही आ गए, नहीं कंफ्यूज ही आए। आओ इधर क्या दिया गया है, यानी कि इस मिनटवा का काम किस में करना पड़ेगा, है ना, आवर में करना पड़ेगा। भोजपुरी लैंग्वेज का तड़का आती है तुम्हें, भोजपुरी लैंग्वेज है आती है भाई। 35 किलोमीटर पर आवर की दी गई है यहां पे स्पीड, 10 मिनट के लिए ये किया गया है भाई। 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर, अरे 10 मिनट का मतलब, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, अगली स्पीड रखी गई है 20 किलोमीटर पर आवर की, और 20 किलोमीटर का मतलब 5 मिनट, और 5 मिनट का मतलब 1/12 आवर। हाँ की ना, डिस्टेंस टोटल ऐड करोगे कितना आएगा, हाँ फंस गए ना, ये डिस्टेंस है कहीं पे, ये डिस्टेंस है, अरे क्या डिस्टेंस है क्या कहीं पे, नहीं है ना कहीं पे भी डिस्टेंस है क्या, कहां से आ गया भाई। 35 और 20 स्पीड दे रखी है, टाइम आ गया, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यहां पे डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 35/6, और यहां पे क्या किया गया है 20/12। क्या किया गया है 20/12। इन दोनों को ऐड करो 35 इन दोनों को ऐड किया तो आ रहा है 45/6। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम 1/6 और 1/12 को ऐड करो, 1/6 प्लस में 1/12 एलसीएम कितना आ गया 12, तो 2 और प्लस में 1 यानी कि 3/12 और 1/4, 1/4, तो 45/6 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 4, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 15 यानी कि 30 किलोमीटर। बताओ क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था, बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ बात बनी है कि नहीं बनी है, अरे समझ आया कि नहीं आया है। तो YouTube पे देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक वाइक ठोक देना भाई, कर देना। 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 20 की थी, गलती देखो क्या कर रहे थे, सबको जोड़ के 55 करने का मन कर रहा था, तुम्हारा भी कर रहा था क्या, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है यूं ही बिना बात के खट्टा खाने का मन कर जाता है, लक्की हो जाता है ना कई बार, ना मीठा पसंद ना नमकीन पसंद, कैसा पसंद है, खट्टा पसंद हो जाता है कई बार, मौसमी बात होती है, पर खट्टा मत खा रो, परेशानी आ जाती है। अरे सच में। चलो, एक आदमी ने 600 किलोमीटर ट्रेन बाय ट्रेन कवर किया है, अगला 600 किलोमीटर बाय शिप कवर किया है, अगला जो है 500 किलोमीटर बाय एरोप्लेन किया है, 400 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर बाय कार 60 किलोमीटर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर डिस्टेंस। भाई गजब का आदमी है, सारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम ले आया है ना वेदांत। देख पहले किससे चलाइए, ट्रेन से, उसके बाद किससे चला, पानी वाले जहाज से, उसके बाद हवाई जहाज से, उसके बाद कार से, उसके बाद क्वेश्चन करो तुम जल्दी, क्वेश्चन करो, शाबाश। एवरेज स्पीड बोली है क्या होगी, सबसे पहला काम टोटल डिस्टेंस, मेरे साथ साथ 600 कितना आ गया 1200, 500, 1700 और
300, 2000, 2000 ही तो आ रहा है। 600 और 600, 1200 और 500, 1700 और 300, 2000। भाई साहब करम सर को नशा वशा पिलाते हैं क्या? हैं? अरे ए आर्यन है क्या कुछ? अक्षय, एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना आ गया भाई? 1000 किलोमीटर। कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1000 किलोमीटर। अगर 680 की स्पीड से 600 किलोमीटर जाना है, 80 की स्पीड से जाना है, तो कुल कितना टाइम लगा होगा? 600 अपॉन में 80, 15/2 कितना आ गया भाई? प्लस का साइन लगा दो। 20 आ गया, 20 घंटे। यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। और यहाँ पे कितना आ गया? 500 किलोमीटर बाय 400 की स्पीड से 5/4 प्लस में ये कितना आ गया? 5। ऐड करके बताओ। हाँ जी, 2000। लो जी, हाँ जी, 2000 डिवाइड बाय में एलसीएम कितना आया? 4। एलसीएम आ गया 4। तो 15 दूनी 30 प्लस में 80 प्लस में 5 प्लस में 20, 20 और 80 100 और 30 100, 130 और 135, 135। और इनटू में क्या आएगा? 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, सोल्व करके बताइए क्या आएगा नीचे। सोल्व भी किया तुमने? यू ही मार रहे हो हमें तीर। 500 के 20 और 0, और ये आ गया 5 27। 27 दो ऑप्शन के नीचे है। अब 1600 यही बन रहा है भाई, सी ऑप्शन। तो कम मार के बैठे थे वैसे ही। क्या है भाई? अरे तुम कर रहे हो क्या ये बीच वाले 7 8 9 कुछ तुम कर रहे हो क्या? है? ओ हिमांशु भी कह रहा हो गया जी। फिर तो हिमांशु मैं बहुत ग्रेट टीचर बन जाऊंगा यार। हिमांशु कल तो नींबू पानी पी गया यार सारा। पी गया ना? मेरे को नो कह रहा है। मेरे को पिलाया तूने? हम यहाँ वेट करते रहे, नींबू पानी सारा तू पी गया। पिलाया तूने? हैं? चलो, वॉकिंग ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ये दे रखी है इधर कहीं, वहां देखो 5/7। ए पर्सन रिचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम। टाइम एंड स्पीड का जो रेशियो है वो मैंने बता रखा है आप लोगों को। वही रेशियो से आपको एक क्वेश्चन करना है। कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी आदमी ने अपनी यूजुअल स्पीड का 5/7 यूज किया। 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। बार बार मैंने कहा है, पहले 7 कदम चलता था, अब कितने कदम चल रहा है? 5। यानी कि रेशियो क्या बनेगा? 7/5। ये किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। किसका रेशियो आएगा दोस्त? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? 5। भाई ये चीज याद है या भूल गए? पहले करवा रखे हैं क्वेश्चन सारे भाई। 7/5 था, अब कितना हो गया? 5/7। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 यूनिट। लेकिन इसके हिसाब से कितना आ रहा है? हाँ जी, इसके हिसाब से कितना आ रहा है? 10। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू। तो क्या पूछा इसने? हिज यूजुअल टाइम इन मिनट इज। तो 5 की 25 यानी कि कितना आंसर आएगा? 25 मिनट। तो 25 मिनट इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हम ये लगा देंगे। यानी कि कितना आएगा? 25 मिनट इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो अपना काम करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? चलो। Walking at 60% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minutes late. His usual time to reach the destination is. उसका usual time बताइए destination का क्या रहा होगा? कीजिए। तेरा आंसर आना चाहिए भाई, अब की बार नहीं खाल तेरी उतारी जाएगी, देख ले। तेरा आंसर आना चाहिए, नहीं तो देख ले तू। सिक्सटी परसेंट ऑफ यूजुअल स्पीड, यानी कि अगर कोई यूजुअल स्पीड रही है उसका 60% की बात चल रही है। सबसे पहला काम तुम्हें 60% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। यानी कि 60 अपॉन में 100, दैट मीन 3 में 5 आ गया आंसर। सिर्फ अगर ये पता था तो पूरा क्वेश्चन निकल सकता था, अगर नहीं पता तो मारे गए। यानी कि 3/5 की बात चल रही है। दैट मीन अब क्या समझ में आ गया तुम्हें? पहले कितने कदम चलता था, अब कितने चल रहा है? तो जो स्पीड का रेशियो है वो 5 रेशियो में क्या आएगा? तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? भाई चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही?
कह रहा है कि एक आदमी अपनी डेस्टिनेशन के अंदर 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंच पाता है। कितना लेट पहुंचा? 1 घंटा 40 मिनट। यहां पे दिक्कत एक आ सकती है आपको, यहां पे तुम्हें सिर्फ एक दिक्कत आ सकती है, ना तो ये पूरी यूनिट आवर के अंदर है, ना ये पूरी यूनिट मिनट के अंदर है। या तो इस पूरी यूनिट को आवर के अंदर कन्वर्ट करो या पूरी यूनिट को मिनट के अंदर कन्वर्ट करो। याद रखना, अगर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा तो आंसर भी किस में आएगा? मिनट में। और आवर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आंसर भी किस में आएगा? आवर में। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। भाई गलत तो नहीं है? तो 2 की वैल्यू कितनी मिनट? 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, और 150 का मतलब 2 घंटे 30 मिनट। आंसर आएगा 2 घंटे 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब 1/2, यानी कि 2 × 1/2। ये ऑप्शन था 2 × 1/2। आंसर मेरा आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल बढ़िया से। मजा आ रहा है? डर तो नहीं लग रहा? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कीजिए, बहुत है अपने पास, करते रहो। एक आदमी एक सर्टेन प्लेस के ऊपर 30 घंटे में जाता है। अगर वो अपनी स्पीड को 1/15, लो मैं लिख देता हूं, दिखेगा नहीं ये, 1/15, ही गॉज 10 किलोमीटर लेस। हिंदी में पूरा दिख रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम फाइंड इज स्पीड पर आवर। उसकी स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, 5 सही 1/2 है। 6 किलोमीटर पर आवर है, पता नहीं क्या डुप्लीकेट काम कर रखा है। 4 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा ही काम करते हैं भाई। एक आदमी एक सर्टेन प्लेस पे जाता है, कितने घंटे में जा रहा है? 30 घंटे में। कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 रिड्यूस कर दे, 1/15 रिड्यूस कर दे, अपनी स्पीड को 1/15 रिड्यूस कर दे। याद रखना, घटाने की बात कह रहा है। सुनो, दोनों लॉजिक बताता हूं मैं मान लेता हूं कि उसकी स्पीड पहले 30 थी। सुन लो, इसने 30 का 1/15 पार्ट घटा दिया। दैट मीन कितना घटाया है? तो 30 में से अगर 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा? यानी कि 15/14। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर ये समझ में आई है तो एक बात पुराने बच्चों को तो समझा रखे, नए वाले समझ लो। नीचे वाली में से घट रहा है तो घटा दो, बढ़ रहा है तो, यानी कि पहले इसकी स्पीड रही होगी सर 15, अब इसकी स्पीड कितनी रही है? 14। बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? मैंने दोनों से बता दिया है। तुम्हें एक स्पीड मान भी ली है मैंने कि उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी, एक टाइम पे 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही है, तो 2 से वो स्पीड को घटा लेता है, यानी कि पहले 30 थी, अब कितनी कर लेता है? 28। दोनों के बीच का रेशियो कितना बना? 15/14। डायरेक्ट यहां से भी आप कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। अगर घटा रहा है तो नीचे, बार बार कहता हूं कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू बैठी है, कंप्लीट वैल्यू बैठी है। यानी कि टोटल 15 की स्पीड थी, एक घटा दी, बच गई कितनी? 14 की स्पीड। तो 15/14 ये पहले की थी, ये अब वाली हो गई है। अब क्या कह रहा है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बना दिया गया है वो कितना बना दिया गया है? 1। लेकिन हमारे यहां पे कितना आया है? कितना आया है? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ गई? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। तो 15 की कितनी आएगी? 150। 14 की कितनी आएगी? 140 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब क्या पूछ रहा है? उसकी स्पीड ज्ञात करो। कौन सी स्पीड ज्ञात करो? कम से कम वह 15 किलोमीटर कम चल, 10 किलोमीटर कम चल। अच्छा, डिस्टेंस है क्या ये? हमने स्पीड मान ली, डिस्टेंस दे रखा है ये। देखो, अपने पास ये तो समझ में आ गया होगा कि 1/14 दे रखा था इन्होंने, 1/15, यानी कि स्पीड का जो रेशियो आया वो क्या आ गया? 15/14। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अगर मैं टाइम का रेशियो कहूं तो कितना आएगा? 14/15। एक बात मेरे को बताओ, यहां पे तो डिस्टेंस दिया गया है 4 किलोमीटर लेस, यानी कि डिस्टेंस दिया गया। डिस्टेंस कैसे निकालते हो? स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस निकालते हो? अरे स्पीड इनटू टाइम से तो डिस्टेंस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? सारा बिगड़ गया भाई ये तो।
तो अपने पास डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू, अरे भाई यार क्यों कर रहा है ऐसा? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर पहले 15 थी तो टाइम पहले कितना रहा होगा? 14। और पहले 14 थी तो यहां पे कितना हो गया? 15। इन दोनों का तो दोनों सूरत में क्या आएगा? डिस्टेंस बराबर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन ये धारणा तो गलत हो गई है। क्यों गलत हो गई? क्योंकि दोनों के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 10 किलोमीटर का आना चाहिए। हाँ जी, कर सकते हो, अब करो, अब करो। क्वेश्चन तो बढ़िया आया, ऊंट ऊंट बैठेगा। अब करो 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 करो, शाबाश। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपके पास स्पीड भी दे रखी है। एक आदमी एक सर्टेन प्लेस के ऊपर 30 घंटे के अंदर पहुंचता है। मैंने बना लिया कि मेरा 15 से 14 के अंदर स्पीड चली गई। कर दूं क्या? नहीं होगा तुमसे? हाँ भाई बंदर, नहीं होगा? आओ मैं करता हूं, आ जाओ आ जाओ। इतना समय नहीं है यार, इतना करूंगा तो फिर मैं, यूट्यूब वाले भी कहेंगे कैसा पढ़ा रहे हैं सर, इतना टाइम लगा रहे हैं। स्पीड थी पहले 15 किलोमीटर पर आवर, अब हो गई 14 किलोमीटर पर आवर। मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है। कोई आप लोगों को तकलीफ आपत्ति हो तो बताओ। मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है। एक बात बताओ, ये भी 30 घंटे ही तो चलेगा भाई। इसने यही तो बोला है ना, एक आदमी 30 किलोमीटर चलता। ये तो नहीं बोला कि पहले 30 चल रहा था 35 चल रहा है। अगर पहले 30 चला था अब भी कितना चलेगा? भाई कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, कोई समस्या है क्या? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को पता है कि डिफरेंस आएगा 30 के बराबर। कितना डिफरेंस आएगा? और मेरा एक कॉन्सेप्ट तो भूल गए तुम, इसीलिए तो मैं तुम्हें याद दिला रहा था। जब जब समय सेम है तब तब डिस्टेंस का रेशो भी क्या रहेगा? ये आ गया, फंस के बताया था। देखो याद हो तो 5 एग्जांपल दिए थे। मैंने कहा था कि स्पीड का रेशो 5:8 है। 10 घंटे के बाद कितना होगा? 12 के बाद, 20 के बाद। भूल गए कि नहीं भूल गए? अरे सेम ही तो बात है। टाइम क्या दे रखा है? यानी कि इधर भी 30 से मल्टीप्लाई, इधर भी किससे मल्टीप्लाई? 30 किलोमीटर कमाया, लेकिन इसका कितना कमाया? यानी कि हमारे 30 की वैल्यू इसकी कितनी आई? तो हमारे 30 की वैल्यू इसकी 10 आई। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। अरे कितनी आएगी? तो मेरी 15 की वैल्यू इसकी कितनी आएगी? बोलो मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे बोलो मजेदार है कि नहीं है? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं आया तो दोबारा बताऊं? हाँ जी, रेशियो सब देखो, मेरे को तो बढ़िया लगता है रेशियो बनाने का कॉन्सेप्ट। अब अपनी इच्छा होती है। फ्रैक्शन की रेशियो बनाने का मजा ही अलग है। अगर ये कहता बढ़ रही है तो रेशियो क्या बनाते? क्या करते? 15:16। घटा रहा है तो कितनी की? 15:14। 15:14 की, दोनों के दोनों 30 ही घंटे चले हैं, यानी कि इंटू 30 डिफरेंस कितना आया? 30 किलोमीटर का। हमारे 30 की वैल्यू इसके 10 के बराबर, यानी कि हमारे 1 की वैल्यू इसके 1/3 के बराबर। तो 15 की वैल्यू 5 के बराबर। नेक्स्ट कर दो जल्दी। 50वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देख लो। तुम अब भी ना समझ रहे तो क्या करूं मैं, कैसे करूं? कर दोगे? हाँ भाई कर दोगे कि नहीं? 5/6 लिख रखा है भाई यहाँ पे, 5/6। एक ए और बी ने स्टार्ट किया सेम टाइम पे सेम प्लेस से सर्टेन डेस्टिनेशन को। एक ही जगह से एक ही टाइम पे स्टार्ट किया गया है और 5/6 चल रहे हैं एक ही स्पीड का। रीच द डेस्टिनेशन 1 घंटा 15 मिनट आफ्टर ए। बी रीच द डेस्टिनेशन इन, लिख रखे हैं, ये बता देता हूं मैं, 6 घंटे 45 मिनट। दिख नहीं रहे होंगे। 7 घंटे 15 मिनट अदृश्य, 7 घंटे 30 मिनट और 8 घंटे 15 मिनट। करवाऊं भाई? मेरे को तो लग रहा है खुश हो गए तुम। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। ए और बी ने एक जर्नी को स्टार्ट किया सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस। एक ही टाइम पे एक ही जगह से सेम टाइम सेम प्लेस से एक जर्नी को स्टार्ट किया है एट अ सर्टेन डेस्टिनेशन। बी वॉकिंग 5/6 ऑफ ए। क्या कहा है?
बी वॉकिंग 5/6 ऑफ ए। अगर मैं ए और बी का रेशो निकालने लग जाऊं, ए रेशो बी निकालने लग जाऊं, तो क्या 6/5 आएगा? भाई ये बात आती है कि नहीं आती है? मैंने बार बार कहा था रेशो आएगा कहीं कहीं। रेशो तो हमेशा नाक घुसड़ के आएगा, है ना? मम्मा का लड़का होता है, कोई इवेंट कर लो बिना बुलाया जाएगा। होता है कि नहीं होता है? मम्मा का लड़का कोई इवेंट कर लो घर में बिना बुला। और भी कितना बन गया? 6/5। भाई ठीक है कि नहीं है? आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये तो स्पीड का रेशियो है सर। किसका रेशियो है? स्पीड का। अब जो टाइम का रेशियो है वो और निकाल दूंगा, तो बी और रेशियो ए क्या बनेगा? 5/6। हमारे तो एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अगेन क्वेश्चन अपने पास या तो सारा क्वेश्चन मिनट में होना चाहिए, सारा क्वेश्चन है आवर में। तो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 75 मिनट। कितनी मिनट आ गई? तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, 5 घंटा, सॉरी 5 घंटे तो पूरे के पूरे, और 15 75, यानी कि 6 घंटा और 45 मिनट। यही आ रहा है क्या? देखना एक बार। 375 देखना एक बार, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है? देखो 375, 6 घंटे में 360, 6 घंटे और 15 मिनट आ रहा है भाई ना। कौन सा पूछा है इसने? बी रीड्स। हाँ तो इंटू 6 करो भाई, फिर इंटू 6 करो, क्योंकि ये वाली पूछे, पीछे वाली पूछी है। बी का बोला है, हाँ जी बी का बोला है 450। 450 का मतलब 7 घंटे 30 मिनट, ये आएगा भाई। 7×42 420 तो सीधा हो गया, 30 मिनट और आ गई, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा भाई। भाई समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चलो नेक्स्ट करो, यानी कि हो गया अपना। चलिए, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 5/3, रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 6/5, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय टू क्रॉस अ पोल इज। इसके बाद अपने क्वेश्चन जो आएंगे वो ट्रेन वाली टाइप आएगी, ट्रेन की टाइप के ये क्वेश्चन होंगे, उनको हम करेंगे इसके बाद। पहले सिखाया जाएगा, इसके बीच में पहले 2 टाइप और भी बचती हैं, लेट और अर्लियर वाली टाइप बचती है, लेट और अर्लियर वाली टाइप बचती है, कि लेट और अर्लियर जाने में कल मैं ये करवा दूंगा कंप्लीट। और एक टाइप और बचेगी आप लोगों के लिए, है ना, एक लेट अर्ली वाली है और एक टाइप और है। उसके बाद आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन, हाँ ए बी सी स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे, ए ने बी ने सी ने स्पीड को लेफ्ट आउट किया, ये 2 टाइप कल करवा दूंगा। इसके बाद ट्रेन वाली टाइप बचेगी, बाकी आपका ये यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जितने क्वेश्चन करवाएं समझ में आ गए होंगे। इसकी टाइप मैं इससे आगे स्टार्ट करा दूंगा। तो भाई अगर YouTube वालों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना कर देना और चैनल के साथ जुड़ जाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।